आगे बढ़ते हैं और आप जान लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है आज के लिए और कौन से हैं वो खबरों वाले शेयर जहां पे देखने मिलेगा इम्पैक्ट। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारा सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। जी बिल्कुल वरुण, सबसे पहले पीएसयू बैंक्स पे नज़र रखिएगा। पीएसयू बैंक्स पे ऑफकोर्स 3 बड़े क्यूआईपी जो है खुल रहे हैं। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईपी खुल रही है, फ्लोर प्राइस 36 रुपीज़ का है। सेंट्रल बैंक का भी क्यूआईपी खुला है, फ्लोर प्राइस लगभग 43 रुपीज़ का है। और पंजाब सिंध बैंक यहाँ पे फ्लोर प्राइस 40 रुपीज़ का ऑलमोस्ट आ रहा है। ये जो फ्लोर प्राइस है ये लगभग 5% डिस्काउंट पे आ रही है। और ऑफकोर्स रिपोर्ट्स आ रही है कि ये सारे बैंक्स में 2-2 हज़ार करोड़ के जो है क्यूआईपी आ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली पीएसयू बैंक्स पे और भी नज़र रखिएगा क्योंकि यहाँ पे और भी मेजर आरबीआई के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एमएनएम पे भी जो है क्लैरिफिकेशन आई है। कल जो थे ऑफकोर्स मीडिया रिपोर्ट्स की न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि एमएनएम जो है बातचीत चल रही है जहाँ पे वो प्रमोटर स्टेक ले सकते हैं एसएमएल सुजुकी, और कंपनी ने कहा कि ये स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये जो है इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। तो ये बात जो है 5 से 6 महीने में बाजार में ऑलरेडी थी भी। गेल की बात करें तो इनकी भी क्लैरिफिकेशंस आई है। और जो पीएनजीआरबी की न्यूज़ फ्लो कल घूम रही थी जहाँ पे ड्राफ्ट चेंजेस हो रही है स्टेजेस में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके पाइपलाइन में पड़ सकता है एंटिटीज़ की, जिस तरह जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। तो एक टाइप से पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन आ रहा है गेल की तरफ से। ब्रिटानिया के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। गुजरात की झागड़िया प्लांट की जो है ऑपरेशनल पार्शली अफेक्टेड हुई है क्योंकि यहाँ पे एक लेबर स्ट्राइक कमेंस किया है। कंपनी की बातचीत चल रही है यूनियन के साथ, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसकी डिटेल्स हम आपको लेके आते रहेंगे। एनएचपीसी की बात करें तो ट्रायल रन इन्होंने कंप्लीट की अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और एबी कैपिटल के लिए भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है जहाँ पे एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है एमलगेमेशन आदित्य बिरला फाइनेंस, जो कि एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है कंपनी के साथ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ईस्टर्न बेंगलुरु में एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है बनाने वाली, उसके लिए उन्होंने एक लैंड एक्वायर किया और जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी कि लगभग सेल्स वैल्यू जिसे कहेंगे वो लगभग 950 करोड़ रुपए का है। पीएसयू बैंक्स के बारे में मैं ज़रूर कहा था क्योंकि आरबीआई ने जो है इम्पोर्टेंटली प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की जो लोन्स है कि जो नॉर्म्स है उनको एक्सपैंड की है। अब इसके कारण जो है 3 बेनिफिशियरीज आ रहे हैं। एक ऑफकोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं। पीएसयू बैंक्स के बारे में अभी हमने बताया था कि उनको भी जो है इम्पोर्टेंट जो है बेनिफिट आ सकता है, खास करके एग्रीकल्चर असिस्टेंस लोन उस पर जो है कैपिंग बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा आरएसी पीएफसी भी जो है नज़र रखिएगा क्योंकि इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो है शामिल कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स बाजार की एक्सपेक्टेशन भी है कि इतनी आरबीआई की चेंजेस आ रही है और ये चेंजेस जो एक इम्पेंडिंग रेट कट जो एक्सपेक्टेड है अप्रैल में आए उसका भी बेनिफिट देखने मिल सकता है। तो आज पीएसयू बैंक्स पे खास करके नज़र ज़रूर रखिएगा। लेकिन एक और आखिरी न्यूज़ है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, रिलायंस। अब मैं रिलायंस के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है अनाउंस किया कि 25% टैरिफ जो है लग सकता है जो भी नेशंस वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हो। और ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट जो है अप्रैल 2 से देखने मिल सकता है। और रिलायंस जो है एकमात्र आपकी कंपनी है जिसका सबसे आप कह सकते हैं ज़्यादा एक्सपोजर जो है वेनेजुएला से है, ऑयल से है। और पिछले 2 से 3 महीने में इंडिया भी जो है वेनेजुएलन ऑयल भी ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा था। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंटली इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हालांकि कितना वॉल्यूम्स है, कितना चेंजेस हुआ है इस महीने ये हमें नहीं पता, बट सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रिलायंस के लिए है। तो वरुण, ये अहम स्टॉक्स है जिस पे नज़र होनी चाहिए बाजार की। कुछ 2-3 थीम्स हैं, पीएसयू बैंक्स हो गया या आपके कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑयल एंड गैस, ये 2 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑयल एंड गैस और बीएफएसआई और उसमें भी खासकर पीएसयू बैंक जो है उस पर हमारी होगी पूरी तरह से नज़र। शुक्रिया।